मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर बुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात दूंगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा भी है और मजबूत भी है, जो बता रहे कि माशाल्लाह इनकी विल पावर ज़बरदस्त है। ये किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। ये होता है अंगूठे का फर्स्ट पोर। तो फर्स्ट पोर इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो ज़बरदस्त तरीके से ये अपना काम करेंगे, अपने काम को मुकम्मल करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी आँख इतनी ज़बरदस्त नहीं बन रही। जब आँख इतनी ज़बरदस्त नहीं बनती तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बताती है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आँख बननी चाहिए। इनकी आँख इतनी अच्छी नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, मुश्किलात का सामना इनको अच्छा खासा करना पड़ेगा, ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जब फर्स्ट कोर, ये मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर भी एक लाइन मौजूद हो तो ये स्ट्रगल को और बढ़ा देती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनका अंगूठा है कमरनुमा। तो कमरनुमा अंगूठा जब आपका होता है तो ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मामला फेम होते हैं, और ये हर तरह की मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से निकल जाते हैं। इनको इतना मसला बिल्कुल नहीं होता। तो बाकी सेकंड पोर भी इनका अच्छी लेंथ में है, वो भी आपके सामने है। ये इनका सेकंड पोर है, तो सेकंड पोर अच्छी लेंथ में है, तो ये भी बता रहा है कि ये अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। प्लानिंग की बड़ी ज़बरदस्त होगी, और कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, और अपने काम को फिर ये मुकम्मल करने की कोशिश भी करेंगे। तो बाकी ये कि अब इनका हम लेफ्ट हैंड देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड इनके हाथ के बारे में हमें और क्या कुछ बताता है। तो अब लेफ्ट हैंड देख लेते हैं जनाब इनका। पहले लोशोबर चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लोशोबर चार्ट की अगर बात करेंगे तो ये इनका चार्ट जो है, इसमें जो 1 नंबर है वो 2 दफ़ा है। तो 1 जब 2 दफ़ा आता है तो ये 1 नंबर होता है सूरज का, सन का। तो ये माशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका माशाल्लाह अच्छा है। तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। इसके बाद नंबर 2 जो है वो इनके दोषों में 2 दफ़ा है। तो नंबर 2 2 दफ़ा रिपीट होता है। नंबर 2 होता है मून का। तो मून जो है वो ये दिल के बारे में भी बताता है। ये आपके जो जज्बात हैं ये उनकी तर्जमानी भी करता है नंबर 2 जो है। नंबर 2 ममता का भी बात है कि आपके दिल के अंदर किस कदर मोहब्बत है, किस कदर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, किस कदर आप दूसरों का एहसास करेंगे। माशाल्लाह दिल के ये बहुत सारे इंसान हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये कुछ चीज़ माँ बाप की तरफ से भी मिली है। और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। बाकी नंबर 2 जब 2 दफ़ा आता है ना, तो ये मूड को थोड़ा सा बंदा ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। अब ये बंदा ज़्यादा दिल की सुनेगा, दिल की बातें ज़्यादा मानेगा, और छोटी छोटी बातों को फील करेगा। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी वाली बात आई, वो इस बंदे के दिलो दिमाग से निकलेगी। नंबर 3 जो है वो होता है जुपिटर का। तो अच्छा नॉलेज, अच्छी एजुकेशन इनको मिलेगी, और ये अच्छी एजुकेशन और अच्छे नॉलेज पे कोई ना कोई यानी अपना बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या अगर कोई जॉब करना चाहेंगे तो उसमें भी इनको कामयाबी मिल जाएगी। 4 नंबर इनके पास नहीं है, तो 4 नंबर होता है राहु का। यहाँ पे 4 नंबर आता है विषयों में। तो 4 नंबर इनके पास नहीं है, तो जिस कदर डिप्लोमेटिक होना चाहिए, जिस कदर इंसान को ज़माने साज होना चाहिए, उस लिहाज से ये इतने डिप्लोमेटिक नहीं है। तो ज़िंदगी में लोग इनको यूज़ करेंगे अपने मतलब के लिए, और इनको चीटिंग, धोखा भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा इनको मैं यही कहूँगा कि आंखें बंद करके किसी पर भी ये ट्रस्ट ना करें, एतबार ना करें, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 5 नंबर 2 दफ़ा आ रहे हैं। 5 नंबर अगर 1 दफ़ा आए या 2 दफ़ा आए तो इसको हम इतना बुरा नहीं समझते, क्योंकि ये इंसान अच्छी गुफ्तगू कर लेता है, अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी एजुकेशन होती है, और ये अपना घर भी बना लेंगे, और इनका बिजनेस भी अच्छा होगा, और गुफ्तगू ये बड़ी अच्छी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 5 जब 2 दफ़ा आएगा तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें, या जहाँ पे या तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें, या कभी कभी ऐसे लोग जहाँ पे नहीं बोलना होता वहाँ पे बोल पड़ते हैं। तो यहाँ इनको बोलने में सोच समझ से काम लेना होगा, ठीक है। और जब डबल 5 आता है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं। रात को थोड़ी सी नींद आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हैं। तो बेटे ज़्यादा सोचना नहीं, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। 6 नंबर भी मिस है। तो 6 नंबर होता है वीनस का। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और ज़िंदगी को बंदा भरपूर तरीके से इंजॉय करता है जब 6 नंबर आपके पास होता है। तो 6 नंबर जब इंसान के पास मिस होता है तो ये नहीं मतलब होता कि इसके पास दौलत नहीं आएगी।
दौलत रुपया पैसा तो आएगा, लेकिन जिस कदर उस दौलत या पैसे को इंजॉय करना होता है वो इंजॉय नहीं बंदा कर पाता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इसको रिलेशंस में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो भी इस बंदे की पहली शादी होगी उसमें भी मसले मसाइल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना तो 6 नंबर भी मिस है, 7 नंबर भी मिस है और 8 नंबर भी मिस है। तो 6 नंबर जब आपका मिस होता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों से धोखे मिल जाते हैं, यारों दोस्तों से धोखे मिल जाते हैं, आपको मतलबी और खुदर्ज लोग मिलते हैं। ये आप देख भी सकते हैं इनके ना लोशोबर चार्ट में, ये जो 5 नंबर है, 4 नंबर ये भी मिस है, और इधर से 8 नंबर मिस है और 6 नंबर भी मिस है। तो 4 नंबर के मिस होने से और 8 नंबर के मिस होने से कहीं ना कहीं ये जिंदगी में गलतियां बहुत करेंगे। लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज करेंगे और इनको एहसास तक नहीं होगा कि ये मतलबी लोगों के हथे चढ़े हुए हैं। इनको यार दोस्त भी मतलबी मिलेंगे और चीटर मिलेंगे। इसलिए इनको बड़ी अक्लमंदी, बड़ी समझदारी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब जाके ये कामयाब होंगे। तो 6 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के रिलेशंस खराब करता है, रिलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो इनको अपने रिलेशंस की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। स्पेशली जो भी इनकी पहली शादी होगी उसको कामयाब बनाने के लिए इनको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने गुस्से और अपनी ईगो पर कंट्रोल करना पड़ेगा। 7 नंबर के मिस होने से ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो थोड़ी सी रूहानियत, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की कमी आती है, इंसान बंदा दुनिया की तरफ ज्यादा भागता है ना। तो ये थोड़ा सा ना बंदा कुछ लापरवाहियां भी करता है, गुस्से में आ जाता है जल्दी, गुस्से में आके अपने काम खराब करना शुरू कर दिया जब 7 नंबर आपके पास नहीं होता। तो 8 नंबर जब पास नहीं होता तो 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, ये आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई एक ही काम करने का कहते हैं। लेकिन जब 8 नंबर आपके पास नहीं होता तो आप अपने काम चेंज करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल ये अपने एक दो जॉब जरूर चेंज करेंगे, बिजनेस भी एक दो जरूर चेंज करेंगे, लेकिन अगर ये किसी भी काम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला इनको जरूर कामयाबियां देगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, 9 नंबर मरीख का होता है। तो गुस्सा, ईगो, ये चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं, तो इनको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर हम इनके लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड पे जो चीजें हम दो शो में देख चुके हैं, अब उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं। ये देखिए जिंदगी की लाइन शुरू में डिस्टर्ब है, तो बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस सेहत के हवाले से इनको हो सकती है। जिंदगी की लाइन माशा लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा, 80-90 साल एज होगी। ठीक है, फैमिली रिंग भी बन रहे हैं, तो अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल रखेंगे, अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करेंगे, अपने बहन भाइयों से। ऐसा इंसान अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहता है। ये वीनस पे ये सक्सेस लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा, रुपया पैसा इनके पास आएगा। ये इनका अंदरूनी मंगल है, तो इस पर ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो गुस्सा ईगो इनके अंदर पाई जाती है। दिमाग की लकीर और जिंदगी की लाइन में गैप है, तो ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपनी जिद और ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लाइनें जिंदगी की लाइन के साथ टच हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी तो करते हैं लेकिन अपनी फैमिली से मशवरा भी जरूर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन भी माशाल्लाह इनकी बड़ी बेहतरीन है, और यहाँ पे एटमों पे एक बड़ा बेहतरीन फिश साइन भी बन रहा है। तो ये फिश कहती है कि इनके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, और जिंदगी में ये रुपया पैसा कमाएंगे। और यही मून से एक लाइन निकल गई, किस्मत लाइन के साथ टच हो रही है। ये इस वक्त बैरून मुल्क ही है, यूके में बैठे हुए हैं, जहाँ भी इस वक्त ये वहाँ पे इनकी सेटलमेंट हो चुकी है, बल्कि ये वहीं की पैदाइश है। सेटलमेंट इनकी क्या होनी है, ये उधर की पैदाइश है, तो ये इस वक्त बैरून मुल्क है। लेकिन ये लाइन बता रही है कि ये इसके अलावा भी वर्ल्ड में कहीं पे भी ये ट्रैवल करना चाहेंगे तो इनको कोई मसला नहीं होगा। ज़ाहिर है ब्रिटिश पासपोर्ट है तो इनको मसला क्या होना है, कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये बिजनेस की लाइनें इनके हाथ में बनी हुई हैं, डबल ट्रिपल जब आपकी बिजनेस की लाइनें होती हैं तो ऐसा इंसान अपना ही काम करेगा, ये किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। क्योंकि जब आपकी जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अलग अलग शुरू होती है तो ऐसा इंसान अपनी मर्जी करने वाला होता है। ऐसा बंदा किसी के प्रेशर में काम नहीं करता, किसी की ओए नहीं सुनता। ठीक है, तो बिल्कुल ये अपनी मर्जी से अपना काम करेंगे और उसमें अल्लाह ताला को बेइंतहा दौलत भी देगा। मनी ट्रायंगल इनका डबल ट्रिपल बन रहा है, तो अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, और ये जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। अब अगर हम मजीद इनका देखें तो दिमाग की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, जिनके आप देख सकते हैं ब्रेन लाइन माशाल्लाह लंबी और सीधी है। वैसे लोग जो होते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधी दिमाग की इनकी, तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की होगी। यहाँ तकरीबन 24-25 साल की उम्र में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसले बनेंगे, यहाँ पे ये चेंज भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है। तो तकरीबन
24-25 साल की उम्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये उससे निकल जाएंगे। आगे इनका कैरियर बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तकरीबन 40 के करीब भी थोड़े से मसले बनेंगे, 27-28 पे भी थोड़े से प्रॉब्लम बनेंगे, लेकिन बड़े प्रॉब्लम नहीं होंगे। और बाकी अगर दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन में थोड़े से कट हैं। तो जब दिल की लाइन पे कट हो तो ऐसा बंदा दिल की ज़्यादा सुनता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। और जब दिल की लाइन से कोई लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये भी इंसान के अंदर एग्रेशन, गुस्सा पैदा करती हैं। इंसान को एक दो धोखा भी मिलता है, तो बिल्कुल इनको एक दो धोखा भी मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखें तो सन मुंह पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बन रहा है, तो जिंदगी में एक धोखा जरूर होगा और ये कुछ ना कुछ इनकी एक दफा रेपुटेशन खराब होगी, किसी न किसी बदनामी का सामना इनको करना पड़ सकता है। ये अच्छा साइन है जुपिटर पे, ये इनको दौलत, रुपया, पैसा, कामयाबियां देगा। जब ये एक लाइन ऊपर की तरफ उठती है तो ये भी आपको दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। और ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला इनको रुपये पैसे के लिहाज से तो कमी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप एक गौर करें एक चीज़, यहाँ पे राहु जो है ना वो इनका डिस्टर्ब है थोड़ा सा। राहु होता है ये ना हथेली के बीच का हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और वीनस भी ज़्यादा ऊपर उभरा हुआ नहीं है। तो ये जब राहु आपको ऊपर प्लेन आपकी हथेली, यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ये गहरा गड्ढा होना चाहिए, ना बहुत उभरा हुआ होना चाहिए। तो ये प्लेन हथेली है किसी हद तक, गड्ढा से नहीं बन रहा। तो उस लिहाज से भी इनकी ज़िंदगी में इनको चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी। इनके बिजनेस करेंगे तो उनमें भी लॉस होगा, इनको जॉब करेंगे तो जॉब में भी मसले बनेंगे। और ये प्रॉब्लम इनकी तकरीबन कह लेंगे 25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक, ये वाला टाइम तो इनका अच्छा खासा स्ट्रगल का होगा। इसमें इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद अल्लाह ताला को कामयाबियां देगा। अब इनके राइट हैंड पे हम देख लेते हैं कि राइट हैंड पे क्या पोजीशन बनती है। तो राइट हैंड पे भी माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन लंबी है। शुरू में थोड़ी सी सेहत का इशू लग रहा है मुझे कि शुरू में सेहत थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है, तो अपनी सेहत का ये ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर देखें तो शुरू में जो ज़िंदगी की लकीर है वो डिस्टर्ब है। यहाँ पे जब लाइनों का जाल होता है ना अंदरूनी मंगल पे, तो ये बताती है कि बंदा जल्दी भड़क उठता है और बहुत ज़्यादा ऊट पटांग सोचें आती हैं बंदे को और बंदा जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है। औलाद लाइनें 2-3 लाइनें मौजूद हैं तो तकरीबन 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। ज़िंदगी इनकी लंबी है, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। दिमाग की लाइन भी लंबी है, शुरू में एक जजीरा बना हुआ है, तो शुरू की लाइफ में कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में आएंगी। किस्मत की लाइन पे ये बड़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है और यहाँ पर छोटे छोटे कट आए हैं, तो 25-26 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। यहाँ पे इनका मनी ट्राइंगल बन रहा है, तो ये मनी ट्राइंगल भी इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। और ये जो लाइन है ये भी किस्मत लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो काम शुरू में करेंगे ना वो तकरीबन 26-27 साल की उम्र में जाके ये अपना काम बदल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे जाके रुक जाती है, फिर किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना या तो जिस चीज़ में ये स्टडी करेंगे उसके मुताबिक इनको जॉब नहीं मिलेगी और स्टडी इनकी किसी और चीज़ में होगी, जॉब ये किसी और चीज़ में करेंगे। यानी कि यहाँ पे इनकी ना ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज लेंगे तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में, इनके 25 से लेकर 30 के दरमियान ये चेंज लेंगे और ये चेंज इनके लिए अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अब हम इनकी जो बाकी लाइफ है, लेकिन इंसान जो है ना वो देखता है कि मेरी यार आगे मेरी लाइफ में क्या है, तो मेन हम ये देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में हमें आगे क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या बेहतरी नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ताकि पता चलेगा कि आने वाली लाइफ इनकी कितनी ज़बरदस्त रहेगी। ज़िंदगी की लाइन में बताया थोड़े से मसले बनेंगे, 30-35 पे भी थोड़े से मसले बनेंगे, 22-23 साल की उम्र में मसले बनेंगे। यहाँ पे 25 से 30 साल की उम्र में भी कुछ नहीं टेंशनें मिलेंगी, 40 के करीब भी थोड़े से मसले बनेंगे, इसी तरह 50 के करीब भी और इसी तरह 60 के करीब भी। ठीक है, और यहाँ पर भी शुरू की ज़िंदगी में 27-28-30 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। अब दिल की लाइन में जब इस तरीके से कट आते हैं ना तो कुछ ना कुछ इंसान को धोखे जरूर मिलते हैं, तो ये 100% इनकी मैरिज में मसले बनेंगे और बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उसी वक्त होती है जब आपकी अपनी वाइफ के साथ, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ सही नहीं बन रही होती, क्योंकि दिल का रिश्ता इंसान किसके साथ जोड़ता है? अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो कुछ ना कुछ इनको अपने रिश्तों से भी कुछ दुख मिल सकते हैं, यारों दोस्तों से धोखे मिल सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिल सकते हैं। कहने का मकसद ये कि इनको अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे। भाई पड़ोसियों तो नहीं आपका दिल दुखाना होता ना, उनसे क्या गिला, गैरों से क्या गिला। दिल इंसान का उसी वक्त बुरे तरीके से दुखता है जब कोई इंसान का अपना रिश्ता आपका दिल तोड़ता है। तो बिल्कुल इनको अपनी लाइफ पार्टनर से कुछ दुख मिल सकते हैं और इसके अलावा इनको अपने यारों दोस्तों से धोखे मिल सकते हैं, तो धोखे जरूर मिलेंगे इनको। और यहाँ पे भी जब ये इस तरीके से क्रॉस बनता है, इस तरीके से क्रॉस बनता है, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बदनामियां भी
इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मरकरी पे जब इस तरीके से क्रॉस बनता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आज मैं आपको बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। ये बताता है कि ये बंदा कोई भी गलत काम करने की तरफ जा सकता है, और अगर वो गलत काम करेगा तो ये फौरन फंस जाएगा। यानी कि जॉब में अगर ये कोई बेईमानी करेगा, बिजनेस में कोई चीट करेगा, अगर ये कोई कानून तोड़ेगा, क्योंकि ये यूके में जहां पे इसने कोई गलती करनी है ना, कानून को तोड़ना है, चाहे ये गाड़ी चलाते हुए कोई ट्रैफिक का कुछ मतलब है रूल तोड़े, कुछ भी करे, तो ये पकड़ा जाएगा। कोई करप्शन करेगा, पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब भी मरकरी पे ये इस तरीके से क्रॉस का साइन होता है, तो ऐसा इंसान या तो करप्शन करता है किसी लिहाज से, या कोई ना कोई ऐसा गलत काम उससे हो सकता है जिसकी वजह से वो उस पर कानूनी चाराजोई बन सकती है। तो इनकी ये कानून की नजर में आ सकता है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि बेटे कोई भी आपने गलत काम नहीं करना। जब भी आप कोई गलत काम करेंगे, फंस जाएंगे आप बुरे तरीके से, ठीक है। बाकी ये याद रखें, जब यहां पे आपकी दिल की लाइन से कोई लाइन निकले, तो अब इसको आप मिस्ट्री क्रॉस नहीं कह सकते। इस पॉइंट को आपने समझना है। ये मिस्ट्री क्रॉस में क्या फर्क होता है, ये होती है आपकी किस्मत की, और इस तरीके से बनता है आपका मिस्ट्री क्रॉस। लेकिन याद रखिए, दिल की लाइन से कोई लाइन जब ये नीचे की तरफ गिर जाएगी, तो ये इस क्रॉस को खत्म कर देगी। अब हालांकि अगर ये लाइन इसको क्रॉस ना करे, तो यहां पे ये डमरू का साइन भी बनता है, यानी कि आपके पास डबल ट्रायंगल आ जाता है। तो ये ऐसे इंसान रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये उन अलूम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इंसान को अल्लाह ताला बड़ी कामयाबियां भी देता है। रुपया पैसा 40 के बाद इंसान को बेताशा रुपया पैसा मिलता है। लेकिन अब ये यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे इनके साथ ये हुआ कि इस लाइन ने इसको काट दिया, दिमागी लकीर को। तो इनको मोहब्बत में जो धोखा मिलेगा, जो भी इनको रिश्ता चीट करेगा, धोखे इनको 2 3 4 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। इनके 25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक इनको 2 3 धोखे मिलेंगे। 2 3 दफा इनको बुरे तरीके से इनका दिल भी टूट सकता है, और इनको हार्ट से रिलेटेड जल्दी प्रॉब्लम भी जल्दी हो सकती हैं। और ये लाइन भी बता रही है कि इनके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज्यादा है, और गुस्से में आके ये अपना काम खराब करते हैं, और दिमाग की लकीर भी ये नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये भी इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती है। ये ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो ये इनको फायदा जरूर देगा। लेकिन ये कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ इनको अपने रिश्तों से भी कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर मिलेंगी मेरे ख्याल में। तो इस चीज को इन्होंने नजरअंदाज नहीं करना। ये लाइन इनको दौलत देंगी, रुपया पैसा देंगी। ये वाला ट्राइंगल भी इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये लाइन इनको दौलत देगी, ये वाली लाइन भी इनको फायदा देगी, ये लाइन भी फायदा देगी। ये क्रॉस इनको नुकसान देगा। यहां पर इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, ये अच्छा साइन नहीं है। और ये जो लाइन इसको काट ले, तो ये भी 45 के करीब इनका कोई लॉस हो सकता है। तो बाकी बेटे माशाल्लाह आप रुपया पैसा आप कमाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि दौलत आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल आप लखपति बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे। ये आपको लक लाइन जो है वो आपकी माशाल्लाह अच्छी है। तो जब आपके पास लक लाइन अच्छी हो, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा हो, देखिए जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर हो, आपके पास ये वाला मनी ट्रायंगल डबल डबल बन रहा हो, तो बिल्कुल रुपया पैसा आपके पास आएगा। लेकिन बेटे आप चलना सही सीधी डायरेक्शन पे है। जहां आप कोई गड़बड़ करेंगे ना, जहां आप गुस्से में कोई अपना काम खराब करेंगे, उस वक्त आपका काम खराब हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि इनको दिल इनका तोड़ा जाएगा, या जो भी की पहली शादी होगी वो इनकी कामयाब नहीं होगी। अब ये बात मैंने मेरे ख्याल 2 3 दफा दोहराई है इस रीडिंग के दौरान। अब हम इनकी शादी की लाइन की तरफ जाते हैं, तो आप हैरान होंगे। अब इनकी शादी की 2 लाइनें होनी चाहिए ना भाई, इनकी शादी की 2 लाइनें होनी चाहिए। तो देख लें, शादी की 2 लाइन, इसका मतलब यह कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो इनका ब्रेक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि पहला रिलेशन जो भी इनका होगा उसका चलना कामयाब नहीं होगा। और ये दूसरी जो लाइन है ये कह रही कि ये वाला रिलेशन इनका चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो भी इनका रिलेशन होगा वो इनका ब्रेक हो जाएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल अब इसको थोड़ा सा यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे यही होता है यार, आपका भी ख्याल होता है, मुझे एहसास होता है कि आप लोग बोर ना हो। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं बोर वीडियो ना बनाऊं, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि कम से कम वीडियो में थोड़ी छोटी वीडियो हो, ताकि आप इसका दौरानिया ज्यादा ना हो, ताकि आपको काम की जो चीजें ना वो आप सीख लें। तो उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश रायगान ही आएगी। आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना रोशो पर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, आप नोट कर लें। वैसे मैंने वीडियो में भी मेंशन किया होता है, वहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी मैंने
बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रहा करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।